और दुनिया के लोग बात करते हैं कि ये पानी मत चढ़ाओ, वो पानी मत चढ़ाओ, ये मत करो शिव जी को। ये कई लोग कह देते हैं ये बेलपत्र तुम्हारी पूरी टूट गई है, ये बेलपत्र खंडित हो गई है, ये खंडित बेलपत्र है, शिव जी को मत चढ़ाओ, इसकी एक पत्ती नहीं है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का आधा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ, ये बेलपत्र का इतना सा टुकड़ा है, शिव जी को मत चढ़ाओ। शिव महापुराण की कथा जिसने पढ़ी नहीं है वो व्यर्थ की बात करते हैं। और जिन्होंने शंकर जी को जान लिया, शिव महापुराण में यहां तक लिखा है कि अगर बेलपत्र के 1,00,000 टुकड़े हो जाएं और बेलपत्र सूख भी जाए, सूख कर भी उसका चूरा बन जाए और चूरे का भी एक तिनका मात्र भी शंकर को चढ़ जाए तो सहस्त्र बेलपत्र के फल के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो समझे ही नहीं उनको क्या समझाए? जो आज भी दिमाग में लेकर बैठे खंडित है, खंडित है, खंडित है। खंडित है, कई लोगों के दिमाग में बैठा रहता है। और आप लोगों से निवेदन है, आज की कथा में से ये वाला वीडियो काट के डाल देना आप लोग। जो लोग कहते हैं बेलपत्र खंडित है, बेलपत्र का टुकड़े से टुकड़ा, टुकड़े से टुकड़ा भी अगर है और वो भी अगर शिव को समर्पित है तो वो भी सहस्त्र बेलपत्र के बराबर हमें फल दे रहा है। सहस्त्र दुनिया में केवल एक ही तो है, पूरी दुनिया में केवल एक ही है, मेरा देव अधिदेव महादेव। भगवान विष्णु जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, राम जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, देवी जी की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, दत्त भगवान की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है, 33 कोटि देवताओं की मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति को बदलना पड़ता है। और महादेव का शिवलिंग यदि खंडित भी हो जाता है तो वह अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शिव जी का शिवलिंग भी अगर खंडित हो जाए तो वो खंडित नहीं माना जाता, 1000 टुकड़े हो जाएं तो खंडित नहीं माना जाता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता, वो अखंडेश्वर हो जाता है, सहस्त्रेश्वर हो जाता है, लक्षेश्वर हो जाता है, वो साधारण नहीं रहता है। लक्षेश्वर अखंड है, वो खंडित ही नहीं हुआ। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आक्रमण अगर द्रोहियों ने करे हैं तो काशी पर करे हैं। अगर विधर्मियों ने सबसे ज्यादा आक्रमण करे तो काशी विश्वनाथ पर करे। सब कुछ तोड़ लिया उन्होंने, पर काशी आज भी अजर और अमर जैसी खड़ी की खड़ी है। अजर अमर है। गली गली के मकान तोड़कर देख लो, हर मकान के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर ओटले के नीचे से शिवलिंग निकलेगा, हर भूमि के नीचे से शिवलिंग निकलेगा। विद्रोहियों ने पूरी तरह से शिवलिंगों को खंडित कर कर देख लिया, पर उनको क्या मालूम था ये विश्वनाथ है जो दुनिया का भरण पोषण करने वाला है, ये कभी खंडित नहीं होता, ये तो अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये अखंड है और अखंड ही रहेगा। ये कोई साधारण नहीं है, इसको समझना साधारण नहीं है। एक नैना नाम की एक शिव भक्त महाराष्ट्र की अकोला के पास में रहती, नैना नाम था। महाराज हम चतुर्वेदी जी उसका पत्र अगर हमारे पास में होगा तो हम उस पत्र को सोशल मीडिया पर जरूर डालेंगे। हम श्योर जाकर ढूंढवाएंगे उस पत्र को। अगर पत्र नैना नाम की एक लड़की अकोला के पास की,
हॉस्पिटल में जॉब करती है। हॉस्पिटल में भी ऐसी जगह जॉब करती है जहां पर स्त्री का प्रसव होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो पूरी की पूरी वो बच्चे को जन्म देने में उसका पूरा शरीर जो है वो प्रसव के कारण बस रक्त में अधिक में हो जाता है और वो पूर्ण तरह से गंदी हो जाती। वो कहती कि मैं पूरा मेरा शरीर गंदा हो जाता। अब बच्चा जन्म लिया, अब ये तो माएँ जानती हैं, माँओं को मालूम है कि प्रसव के समय पर बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना कितना वहाँ रक्त अधिक गंदा हो जाता है। नहीं ना, गुरु जी बहुत दुखी रहती हूँ, मेरे दुख का निवारण क्या है? हमने कहा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास तो कोई दूसरा निवारण तो है ही नहीं। पानी चढ़ाओ, दुख मिटाओ, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय, इसके सिवाय तो हमारे पास कुछ दूसरी चीजें है ही नहीं। दुनिया के लोगों के पास में बहुत सारी चीजें हैं, कोई भभूति दे देगा, कोई बेल दे देगा, कोई नारियल दे देगा, कोई कुछ दे देगा। हमारे पास तो ये भी नहीं है। हमने कहा नहीं ना, तुम एक काम करा करो, रोज शिव जी को जल चढ़ाया करो। गुरुजी हॉस्पिटल में जाने की जल्दी रहती है, जल चढ़ाऊं कैसे? हॉस्पिटल से आती हूं तो गंदी हो जाती हूं, जल चढ़ाऊं कैसे? हमने कहा घर से चला करो तो बोतल में जल भर लिया करो, जाते आते जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब शिव कृपा कर दें तब जल चढ़ा। हॉस्पिटल से आती होगी तो स्नान कर कर आती होगी, हाँ। कपड़े बदल कर आती होगी, हाँ। तो फिर जाने में क्या दिक्कत? पर लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल से आइए, शिव जी के मंदिर आ गई। हमने कहा दुनिया तो ताना देती रहेगी। शिव महापुराण की कथा में आता है, रात्रि को 9:15 वाला जो उपाय यूट्यूब पर डला हुआ है, जब कोई बहुत मात्रा में बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल से ही वो 9:15 वाला उपाय करने के लिए मंदिर पहुंच जाता है और बाबा उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देता है। शिव गंदा शरीर नहीं देखे हैं, शिव गंदा मन देखते हैं। कितने रुपए का तुमने क्रीम पाउडर लगाया, कितने सुंदर तुम हो, ये शिव जी को मतलब ही नहीं है। क्या करेगा वो तुम्हारी सुंदरता से? करेगा क्या? जिनके आगे स्वयं मां जगत जननी पार्वती जी भी फीकी हैं, जिनके आगे स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा भी स्वरूप में फीकी हैं, वो शिव जी कितने सुंदर हैं, तो तुम्हारी सुंदरता से उसको कोई मतलब तो है नहीं। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर। वो कितना सुंदर। कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तो कितना सुंदर, तो कितना सुंदर। जरा विचार करो, कितना सुंदर हो। वो कितना सुंदर हो सकता है?
तुम्हारी सुंदरता से मतलब नहीं है, तुम्हारी सुंदरता से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। नाथू भगत की कथा याद है आप लोगों को? काशी में रहने वाले, जितने काशी में रहने वाले, नाथू भगत की कथा आप लोगों के स्मरण में होगी। नाथू भगत शिव का परम उपासक, गंगा जी के तट पर रहता था, 80 घाट के नजदीक में एक बड़ा सा किला था। उस किले के एक आले में वो रहता था, किले के आले में। और वो किले के घाट के किले के आले में। अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, जरा सा स्मरण रखिएगा। आप लोग तो काशी के रहने वाले हो। गंगा के घाट पर बहुत बड़े बड़े घाट हैं। घाट के अंदर जहाँ लोग खड़े होकर नहाते हैं, ऐसे गोल गोल चबूतरे बने रहते हैं, उसके अंदर आले बने रहते हैं। आले, उस आले के अंदर नाथू भगत रहता था। जितने काशी वाले हैं उन सब के स्मरण में एक कथा होगी कि वो नाथू भगत काशी में रहता और 80 घाट के नजदीक में केदार खंड के अंतर्गत निवास करता। नाथू भगत जिसको भी प्रवचन देता था, बोलता था, तो एक ही बात कहता था, कभी उसने काशी से बाहर पांव नहीं रखा। कैलाश नहीं गया क्योंकि उसको मालूम है कैलाश मेरी काशी में है। कभी देवी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 देवियां मेरी काशी में है। किसी गौरी का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि 9 गौरी मेरी काशी में है। किसी विनायक का दर्शन करने नहीं गया क्योंकि अष्टविनायक मेरी काशी में है। किसी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने नहीं गया क्योंकि सारे हनुमान मेरी काशी में है। किसी देवता के धाम नहीं गया क्योंकि सारे देवता मेरी काशी में है। वो नाथू भगत 10 साल में उसका एक नियम था, वो भंडारा करता था। कितने साल में? 10 साल में भंडारा करता था वो नाथू भगत। भंडारा कैसा करता था? तुम भंडारा कैसे करते हो? पूड़ी बनाते हो, सब्जी बनाते हो, बिस्कुट बांटते हो, टॉफी बांटते हो, सब कुछ बांटते हो। वो नाथू भगत वो कहता था, मैं भंडारा उस चीज का करूंगा जो मेरे शिवजी ने मुझको दिया है। जो मेरा है ही नहीं उसका मैं भंडारा कैसे करूं? 5,000 रुपए तुम दो, आज खीर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। तेल का पीपा तुम दो, आज पूड़ी सब्जी बनाकर बांटेंगे, ये भंडारा नहीं है। आज बटुकों का भोजन होगा, मालपुआ रबड़ी बनेगा, 20,000 रुपए तुम दो, ये भंडारा नहीं है। कहीं से लेकर आ गए दे दिया, ये भंडारा नहीं है। नाथू भगत काशी की पवित्र भूमि का वो संत था शिव का। वो कहता था, मेरे भगवान ने जो मुझे दिया है मैं भंडारा उसका करूंगा। क्या करता था? अपने शरीर को खंबे से ठोक लेता था, शिव 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 कहकर ठोकता। शरीर में घाव हो जाते, शरीर में घाव होते, उसमें कीड़े पड़ जाते। शरीर के अंदर कीड़े पड़ते और वो कीड़े शरीर को खाते। 15 दिन तक भंडारा उसके शरीर का देता वो नाथू भगत, और 16वें दिन माँ गंगा में जाके डुबकी लगाता, पूरा शरीर ठीक हो जाता। पूरा शरीर ठीक। काशीवासी वो नाथू भगत को भूल नहीं सकते। उसके भंडारे को कोई भूल नहीं सकता।
धन का भंडारा नहीं था, तन का भंडारा था। जैसे ही गंगा जी की डुबकी लगती थी पूरा शरीर ठीक हो जाता। ये काशी है। इस काशी को लोगों ने हल्के में ले लिया है। आज नए नए लोग आकर बस गए काशी में तो सोचते हैं कि काशी हम देख रहे हैं कि कमाई का स्रोत हो गया। आज नए नए लोग काशी में आकर बस गए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद ली और सोच लिया कि हमने होटल, हमने बिल्डिंगें बना ली तो काशी हमारी हो गई। काशी तुम्हारी नहीं है। काशी नाथू भगत जैसे की है जो गंगा में नहाते से शरीर को ठीक कर लेता। काशी को पहचाना क्या पहचाना। और बाबा जी आज हम कहें आपसे एक कथा, अभी तो हम विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा कर कर जा रहे हैं यहाँ से। चौथा दिन है आज, 3 दिन और बचे हैं। पर चतुर्वेदी जी और पूरी टीम और बाबा जी सब ध्यान रखना, जब एक बार कथा करने के लिए वापिस आए तो काशी के भक्तों की कथा सुनाकर जाएंगे कि काशी के भक्त कैसे थे, कैसे काशी के भक्त थे, कि उन काशी के भक्तों का क्रम क्या रहा है, उन काशी के भक्तों का क्रमता क्या रही है, उन काशी के भक्तों की सराहना क्या रही है। कहीं मिलेगा नाथू भगत जैसा जो अपने शरीर का भंडारा देता हो, गंगा में डुबकी लगा के शरीर को ठीक कर लेता हो। नाथू आओ काशी के एक भगत की ओर बात करें तो विपण्णन, काशी का एक भगत विपण्णन मणिकर्णिका पर रहता था। और वह विपण्णन मणिकर्णिका पर रहता, और मणिकर्णिका पर वह विपण्णन रहता हुआ मणिकर्णिका की भूमि पर जब कोई मुर्दा जलाने आता तो मुर्दे जलाने वाले का मुख देखता। वो विपण्णन, और वो विपण्णन जो मणिकर्णिका के घाट पर रह रहा है, ना घर है ना कुछ है, केवल खुले आसमान में विपण्णन रहता था। और कहते हैं लोग मुर्दा लेकर जाते थे, राम नाम सत्य चिल्लाते थे, और विपण्णन मुर्दे से, जिसको लेकर जा रहे हैं उस मुर्दे से बात कर लेता था। लोग कहते थे अघोरी है, तांत्रिक है। लोग कहते अघोरी है, तांत्रिक है। अरे विपण्णन ना घोरी था ना तांत्रिक था, वो विश्वनाथ जी का भक्त था, शिव का भक्त था। वो घोरी नहीं। और मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। मैंने लाख सहारे छोड़ दिए, एक तेरा सहारा काफी। बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने लाख गवारे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा काफी है। मैंने लाख दुआरे छोड़ दिए, एक तेरा दुआरा काफी। मैंने बस एक द्वारा, एक दरवाजा देख लिया, वो तेरा। संगी साथी कुटुंबी बड़े, मेरे संगी साथी
कुटुंबी बड़े, बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी है। बस एक सहारा देख लिया, तेरे दर का किनारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। विपणन लोग कहते थे तांत्रिक था, विपणन लोग कहते थे अघोरी था। विपणन जिसकी चरित्र काशी के शास्त्रों में मिलता है और उसको पढ़ो तो मिलता है कि विपणन मुर्दों से बात कर लेता था, मुर्दों से। और सुनो ए काशी वासियों, आप सबके चरणों को प्रणाम कर कर एक बात कहना चाहता हूं इस विपणन के चरित्र से। प्रश्न था विपणन का। एक ब्राह्मण मस्तक पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, भस्म पूरे शरीर पर लगी हुई, त्रिपुंड, और विपणन के पास आ गया। उस दिन विपणन खुले आसमान में बैठे थे, मुर्दे से बात कर रहे थे, मुर्दे से। ये काशी है वकील साहब, ये काशी है जहां मुर्दे से बात करने वाले संत भी यहाँ निवास करते थे। गर्व होना चाहिए काशी वासियों को कि यह काशी है। इसको महाशमशान कहते हैं, महाशमशान। विपणन बैठे थे, गले में रुद्राक्ष, भस्म, त्रिपुंड पहना हुआ एक ब्राह्मण विद्वान, शिखाबंदी है उसकी, तन पर एक लंगोटी है, ऊपर के भाग कुछ नहीं है, एक यज्ञोपवीत धरा हुआ है। विपणन के पास आ गया। विपणन आज विपणन मुर्दे से बात कर कर हंस रहे थे, तो पूछा कि भाई मेरा प्रश्न है। ब्राह्मण ने पूछा कि परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। सुनना जरा, बड़ा सुंदर है। परमात्मा से प्रेम और संसार से प्रेम में क्या अंतर है। विपणन ने जो कहा हम आज की भाषा में सुनाएंगे, पुरानी भाषा में नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आज की भाषा में तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। विपणन ने कहा परमात्मा से प्रेम और संसार के प्रेम में क्या अंतर है। ब्राह्मण ने पूछा तो विपणन ने जवाब दिया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, घर से लोग भोजन ले जाने को टेंशन समझ रहे हैं, ये संसार का प्रेम है। कौन लेके जाएगा खाना। आज हॉस्पिटल तुम जा रही हो तो कल मैं जाऊंगी, सास बीमार है, ससुर बीमार है, क्या रोज रोज मैं बैठी रहूं? क्या पूरी जायदाद का हिस्सा मुझे ही मिलेगा? सास तो तुम्हारी भी है ना, माँ तो तुम्हारी भी है ना, तो तुम भी खाना लेके जाओ। ये सांसारिक प्रेम है। विपणन अपनी भाषा में समझाए थे, पर सियोर वाला बाबा अपनी भाषा में समझा रहा है। ये सांसारिक प्रेम है। डॉक्टर से जाकर पूछ रहे हैं ठीक हो जाएंगे कि नहीं होंगे। डॉक्टर ने कह दिया चांस तो थोड़े कम है। तो फिर कितने दिन के हैं? ये सांसारिक प्रेम। विपणन की भाषा को हमने अपनी भाषा में बदला है। विपणन की भाषा तो बहुत ऊंची है, जिसको समझने में हमको समय लग जाएगा, इसलिए हमने अपनी भाषा में। फिर डॉक्टर साहब, इनको खाने में क्या दें?
4-5 रोटी देंगे, 2-4 रोटी देंगे तो गंदगी करेंगे, और गंदगी करेंगे तो पलंग पर साफ कौन करेगा? भोजन की मात्रा कम कर दी, 2 रोटी 1 रोटी, जिससे वो मलमूत्र ना करे, साफ कौन करेगा? संसारिक प्रेम है। और विपणन ने कहा यह संसार का प्रेम है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों कमाए, जिस व्यक्ति ने लाखों कमाए, जिस व्यक्ति ने दुकान जमाई, जिस व्यक्ति ने बंगला बनाया, जिस व्यक्ति ने घर बनाया, आज उसी पर लोग खर्च नहीं कर पाते, विचार करते हैं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी दे दो, घर ले जाते हैं। अब जब मर ही रहे हैं तो घर ही मर जाएंगे। इसको कहते संसारिक प्रेम। और विपणन ने फिर कहा परमात्मा से प्रेम किसको कहते हैं? तो विपणन कहते हैं दर्द में भी अगर वो याद आ रहा है, दुख में भी आंसू के साथ विश्वनाथ का नाम निकल रहा है, और मरने से पहले भी ये तुम्हारे भीतर विश्वास है कि मेरे साथ मेरा विश्वनाथ है, वही परमात्मा का प्रेम। इसी को परमात्मा का प्रेम कहते हैं, इसी को परमात्मा के प्रति प्रेम कहा गया। इसलिए मेरी जीजियों, जितने भी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मेरे जीजा, जितनी मेरी जीजी, जितना मेरा बेटा बेटी, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप यहाँ बैठे हैं, पंडाल में बैठे हो जितने, बाहर बैठे हो जितने, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है अंतिम समय आए उससे पहले अपनी अलमारी में जितनी साड़ियाँ रखी हैं सब पहनो। कोई कहे कि बुढ़ापे में ब्यूटी पार्लर जाती है, हाँ जाऊंगी, तेरे बाप का क्या जाता, जा चल जाऊं, जा बता। 60 साल 70 साल की हो गई, इतनी हीरोइन बन के रहती है, मेरी मर्जी। कब अपन ही खुश होकर नहीं जी सके तो फिर परमात्मा भी पूछेगा, भेजा था तेरे को नीचे, क्या करा? बच्चों की शादी करी, बेटियों की शादी करी, दामाद मिल गए, बहुएं आ गई, सारा काम धंधा उनको दे दिया। बाद में काशी में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जाने का मन हुआ, बच्चों से कहा मुझको टिकट बनवा दे, बच्चा के रहने दो, भीड़ चल रही है, अभी कोई टिकट मिकट नहीं मिलेगा। और ससुराल में बेटे के यहाँ काम आ गया तो तत्काल टिकट में डाल दिया। और बाप को माँ को अगर काशी जाना था तो कहा रहने दो, कहाँ जाओगे, रहने दो, क्या करोगे? जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक सारे तीर्थ कर लो, सारे तीर्थ। जब तक तुम्हारे घर में चले तब तक दान पुण्य कर लो। फिर तुम 5 रुपए भी निकाल के दान नहीं कर पाओगे क्योंकि कैमरे लगे होंगे। कैमरे, वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे पोता पोती। वो कैमरे कौन से हैं? तुम्हारे बच्चे। जैसे ही बुआ घर में आई राखी पे, और घर के जितने पोता पोती सब दादी के कमरे में। क्यों? बुआ जी आई है, बुआ जी आई है। बुआ जी से इतना प्रेम नहीं है बच्चों को, वो तो उनकी मम्मियां ठोक ठोक के भेजती है, जब तक बुआ रहे तब तक दादी के कमरे में रहना और देखते रहना दादी क्या क्या दे रही है। और बच्चे पूरी चौकीदारी करते, इतने इतने से बच्चे, 2 चोटी बंदी, बहुत जोरदार का कैमरा है। देख के तुरंत गई, मम्मी आज दादी
बुआ जी को पलंग में से निकाल के लाल कलर की चुंदड़ी वाली साड़ी दे रही थी। कैमरा, और वो कैमरा कैच कर गई। बहू ने ध्यान दे लिया, साड़ी दी है। हाँ, जब बुआ जी जाने लगी तो बहू भी कहने लगी अपने अपने पतियों से, देख लो आई थी तो एक बैग लेके आई थी, जा रही चार चार लेके। कैमरा है, कैमरा, कैमरा। इसीलिए जब तक तुम्हारे घर में चले, जब तक तुम्हारे घर पर कमांड रहे, तब तक तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो। बात का कोई भरोसा, बात का कोई भरोसा नहीं। शरीर शिथिल होता चले जाता है तो भजन भी नहीं हो पाता। बंसल जी, अभी तो शरीर चल रहा है तो कथा भी हो रही है। जब शरीर शिथिल हो जाता है तो कथा, भजन, कीर्तन कहाँ हो पाए? बहुत फिर तो एक ही बात रहती है, अंत समय प्रभु आना वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए प्रभु कुटुंब करिया, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना